Moral Science Chapter 15 I thank you। थैंक यू वर्ड्स सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब कई सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल थैंक यू यूज करते हैं। आप जब किसी को आपको जब कोई मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। कोई आपको अच्छी चीज दिलाता है, मम्मी पापा भी आजकल आपको जो कुछ दिला देते हो तो आप भी खुश होकर उनको थैंक यू बोल देते। थैंक यू यूज करना बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। हमें अपने जीवन में यानी कि रोजिंदा वर्क में भी अपने हेल्पर्स जो होते हैं, अपने जो मदद करता होते उसे थैंक यू बोलना ही चाहिए। हमें कब कैसे कहाँ थैंक यू यूज करना है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू और लिटल टू वर्ड्स से बनता है थैंक यू। वन है थैंक एंड सेकंड है यू। उसका मीनिंग होता है हम किसी से थैंक यू बोलते हैं, इसका मतलब सामने वालों ने हमें जो भी मदद की है उसके लिए हम शुक्रिया अर्ज करते हैं। These are two small words। ये जो है दो छोटे वर्ड्स हैं, बट दिस मीन सो मच। मगर इसका जो मतलब है वो बहुत ही बड़ा है। When someone helps you, it is your duty to say thank you। जब आपको कोई किसी चीज में मदद करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे थैंक यू बोले। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, डोंट वी। हमें ईश्वर का, गॉड का भी हर एक चीज के लिए शुक्रिया मानना चाहिए, है ना। वी मस्ट ऑल्सो थैंक अदर्स व्हेन दे हेल्प अस। हमें दूसरे लोगों का भी शुक्रिया मानना चाहिए जो हमें मदद करता है। वी मस्ट बी ग्रेटफुल। हमें जो उसका सदैव ही आभारी रहना चाहिए। जो हमारे अंदर है वो आभार वाली जो फीलिंग्स होती है वो आनी चाहिए। When you fetch a glass of water for your daddy, he says thank you। अगर आप पापा जब घर पे आते हैं कहीं से बाहर जाके या ऑफिस वगैरह जाके तो आप उनके लिए पानी का ग्लास लेके जाते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलते हैं। तो पापा भी आपसे बड़े मगर आपने उनका कोई काम किया है तो वो आपको थैंक यू बोलते हैं ना। When you open the door for the teacher, she says thank you। अगर आप टीचर के पास खड़े हो और किसी आते हुए देख के आप उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो भी आपको थैंक यू बोलते हैं। टीचर तो आपके गुरु होते हैं, आपसे कई सारे बड़े होते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, फिर भी अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलते हैं, है ना। When your little brother picks up your book from the floor, you too must say thank you। इसी तरह जैसे ये दोनों बड़े होकर भी आपको आपकी मदद के लिए थैंक यू बोल सकते हैं तो आपको भी आपका छोटा भाई या बहन जो भी है अगर आपकी फ्लोर पर पड़ी हुई बुक आपको उठा के देता है तो आपको भी उससे थैंक यू कहना ही चाहिए। इट डज नॉट मैटर हु इज ओल्डर एंड हु इज यंगर। ये चीज जरा भी मायने नहीं रखती है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। बड़ा छोटा कोई भी हो सामने वाला, मगर आपको हेल्प करता है तो आपको उसको थैंक्स बोलना ही चाहिए। वो सामने वाला चाहे आपसे उम्र में, होद्दे में या किसी भी अमीर गरीब कोई भी हो, मगर आपको अगर हेल्प करता है तो आपको उसे थैंक यू बोलना ही चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू से थैंक यू। हम सब की, हर एक इंसान की ड्यूटी है कि हमें अगर कोई किसी भी चीज में मदद करता है तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलने से
सामने वाले की अच्छा फील होता है और हमारी भी जो इम्प्रेशन होती है, जो हमारी इमेज होती है, वो सामने वाले पर अच्छी रहती है और सामने वाले को भी अच्छा फील होता है कि उसने हमें हेल्प की, मगर हम उसके लिए ग्रेटफुल है, हम उसके लिए आभार वाली जो फीलिंग्स होती है वो फील करते हैं। तो दोनों पक्ष में अच्छा जो होता है बॉन्डिंग रहता है। तो हमें हमेशा ही थैंक यू यूज करना चाहिए। इफ यू हेल्प अ पासर बाय ही सेज थैंक यू। अगर आप किसी राह चलते पास से पसार होते इंसान को मदद करते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलता है। ही डज नॉट नो यू, आपको नहीं जानता है, बट ही इज ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। मगर वो आपकी हेल्प की वजह से ग्रेटफुल फील करता है तो आपको वो थैंक यू बोलेगा। सो ही थैंक्स यू, इसीलिए वो आपको थैंक यू बोलता है। यू डू नॉट हैव टू नो समवन टू से थैंक यू। These two small words are so easy to remember. These are so easy to say. ये दो छोटे जो वर्ड्स है, दो छोटे वर्ड से बना है थैंक यू, वो यूज करना बहुत ही आसान है और बोलना भी बहुत आसान है। इसको याद रखने के लिए कोई ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती नहीं है। थैंक यू हमेशा हमें अपने मददकर्ता के लिए यूज करना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो, हमारा बड़ा छोटा भाई हो, बहन हो, कोई राह चलता इंसान हो जो आपको ठोकर लगने से बचा लेता है, गिरने से बचा लेता है, आपकी कोई गिरी हुई चीज आपको पकड़ के देता है, कुछ भी व्हाटएवर वो हेल्प आपको करता है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। आपको इमीडिएटली उसे थैंक यू बोलना चाहिए और उसको ग्रेटफुल आपकी फीलिंग जो है उसको दिखानी चाहिए। अब हमको पता चला कि हमें थैंक यू कहाँ यूज करना है। हमें थैंक यू बोलने में कभी भी अपना ईगो नहीं लाना चाहिए कि मैं क्यों थैंक यू बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे कभी भी अपना व्यवहार रखना चाहिए नहीं। थैंक यू बोलने से सामने वाले को भी दूसरी बार मदद करने की इच्छा होगी, उसको भी अच्छा फील होता है, अपने आप को भी अच्छा फील होता है और जो हमारी इमेज है वो भी सामने वाले पर अच्छी रहती है कि ये जो है वो मैनर्स है हमारे में जो थैंक यू बोलने से दिखाई देती है। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग्स। नंबर 1, what is your duty to say when someone helps you? जब आपको कोई मदद करता है तो आपकी ड्यूटी क्या बोलने की है? तो when someone helps you, that your duty to say him or he to thank you. आपकी भी ड्यूटी ये है कि आप उन्हें थैंक यू बोले। सेकंड, टू whom must we be grateful? हमें किसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए? whom, जो हमें मदद करता है, जो हमें हेल्प करता है, उसके लिए हमें हमेशा ही ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ये है, we also thanks other when they helps us, we must be grateful. Who help us
for him we must be grateful. Third number, what does your daddy say when you bring a glass of water for him? When we give a glass of water to daddy, he say thank you to us. Whatever we give him, a glass of water, a cup of tea, or any help we do to our father or daddy, he always say thank you to us. कोई भी मदद हम अपने पापा को करते, पानी का ग्लास देते या बनी हुई चाय की जो कप होते हैं वो हमें देते हैं, या उनका कोई भी छोटा बड़ा काम कर देते हैं तो वो हमें थैंक यू बोलते हैं. 4 number, what does the teacher say when you open the door for him or her? The teacher say thank you when you open the door for him or her. हम उनके लिए जो दरवाजा खोल देते तो वो हमें थैंक यू बोलते. एग्जैक्टली बोलते हम कोई भी मदद उनके लिए करते, हम दरवाजा खोल देते हैं या उनका गिरी हुई कोई बुक उनके हाथ में थमा देते हैं, उनका चौक या डस्टर गिर गया तो वो हम देते हैं, वो चल रहे हैं और उनकी कुछ सामान हाथ से गिर जाए और वो हम दे देते हैं उनको, तो वो हमें थैंक यू बोलते हैं. What do you say to your little brother when he picks up your book from the floor? अगर आपका छोटा भाई है जो आपकी नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई बुक उठा के आपको देता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली when your younger brother picks up your book from floor, you must say thank you to him. एक्टिविटी है say yes or no for your answer. First number, when you say thank you, you are showing off yes, it is a trick to say thank you. Yes. Third number, when you say thank you, you are being grateful. Yes. 4 number, older people do not have to thank younger people. ये wrong है. चाहे कोई भी हो, सामने वाला छोटा हो या बड़ा हो, अगर सामने वाले ने आपको हेल्प की है तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए. तो इस तरह से ओल्डर पीपल को भी अगर कोई किसी ने मदद की है तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए. 5 नंबर पे है, आर यू इन द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू? यस, आप थैंक यू की जो हैबिट में है तो उसमें भी आएगा यस. अब ये पूरा लेसन है, मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ. यूँ तो आप थैंक यू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और थैंक यू का यूज भी करते हैं, मगर हमें थैंक यू यूज करना चाहिए अपनी रोज बरोज की लाइफ में. ऐसा नहीं कि हम किसी बाहर वाले को ही थैंक यू बोल सकते हैं. हम अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हमें मदद करता है उसको थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक यू जो 2 वर्ड से बना है, यूँ तो उसका 2 ही वर्ड से बना है, मगर उसका जो मीनिंग है, जो इंटरनल मीनिंग है वो बहुत ही बड़ा है. जो हम फर्स्ट में देखे कि हमें कोई भी किसी भी चीज में मदद करता है तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए. हमारे पापा है, टीचर है, वो भी हमसे काफी बड़े हैं, मगर जब भी हम उनको मदद करते हैं तो वो हमें
थैंक यू बोलते हैं, उसी तरह अगर हमसे कोई छोटा हमारी मदद करता है तो हमें भी उसको थैंक यू बोलना चाहिए। सोचो आपकी मम्मी भी आपको कई सारी चीज में आपकी हेल्प करती है, आपका लंच बना देती है, आपको तैयार कर देती है, आपको होमवर्क करवाती है, कई सारी आपके कपड़े वगैरह धोती है, तो आपको मम्मी का तो कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो मम्मी को भी कभी कभार उसकी मदद के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए, तो उसको भी इंटरनली अच्छा लगता है। तो हमें कई सारी चीज में हेल्प करने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। ये हमारा जो भारतीय शिष्टाचार होता है वो है। इसमें हमारी मैनर्स भी दिखती है। हमें अपने छोटे हो या बड़े हो, कोई भी अपनी जो मदद करता है उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आपके पास में से कोई पर्सन पसार होता है और आप उनको कुछ हेल्प कर देते हैं तो वो भी आपको थैंक यू बोलता है। आपको वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, मगर आपने उनको मदद की है तो वो आपको थैंक यू बोलता है। कई बार ऐसा होता है, आप रास्ते में चलते हैं और किसी की कोई चीज नीचे गिर गई हो तो आप उसको हाथ में थमा देते हैं, तो वो इस मदद के लिए हमें थैंक यू बोलता है। तो हमें भी इसी तरह हमें कोई रास्ते में चलते हुए हेल्प कर देता है, कोई भी वजह से, कोई भी काम से हेल्प करता है, तो हमें भी उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हमें थैंक यू यूज करने में कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दिल खोल के यूज करना चाहिए। थैंक यू बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बन जाता और सामने वाला भी कोई महान व्यक्ति नहीं हो जाता, मगर उसने हमें हेल्प करने का महान कार्य किया है तो हमें उसके बदल उसको थैंक यू बोलना ही चाहिए। उनकी वजह से हमारा कोई काम आसान हुआ है, उनकी वजह से हमारा कोई काम पूरा हुआ है, उनकी हेल्प से हम कुछ कर सके हैं, तो ऑब्वियसली हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए 2 छोटे वर्ड्स थैंक यू यूज कर ले, तो उनको भी लगेगा कि हम उनकी मदद के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। तो थैंक यू वर्ड्स हमें अपने हैबिट ही बना लेनी चाहिए और थैंक यू हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू ये 2 लिटिल वर्ड्स है जो याद करना बहुत ही आसान है और बोलना बहुत ही इजी है। अभी तो छोटे छोटे बच्चे जो बोलना ही सीखते हैं वो भी थैंक यू और सॉरी इजीली यूज करते हैं। तो हम तो अभी बड़े थोड़े हुए, हमें थोड़ी समझ है कि कौन हमारी मदद कर रहा है और कौन हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है। आप अपने फ्रेंड्स जो क्लास में या क्लासमेट हो तो वो भी आपकी कई सारी छोटी छोटी बात में मदद करते रहते हैं। आपके पास पेंसिल ना हो, इरेजर ना हो, शार्पनर ना हो या स्केल ना हो तो आपको देते हैं वो यूज करने के लिए। तो इसके लिए भी आपको एक दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए। कई बार आप चलते चलते क्लास में गिर जाते हैं या कुछ लग जाता है, धक्का वगैरह लग जाता है, आप गिरते तो आपको कोई ना कोई फ्रेंड बचा लेता है, तो इमीडिएटली आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। कई बार आपके फ्रेंड होते हैं वो आपको होमवर्क करने में, कुछ परेशानी में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो इसके लिए भी आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो कई सारी वजह होती है थैंक यू बोलने की, सामने वाले को अपनी ग्रेटफुल जो फीलिंग है उसको दिखाने की कई सारी वजह होती है। हमें एक भी वजह छोड़नी चाहिए नहीं। हमें हर समय जब भी मौका मिले जो हमें हेल्प करता है उसको इमीडिएटली थैंक यू बोलना चाहिए, जिससे सामने वाले को भी अच्छा फील होता है और उसको भी कई दूसरे लोगों को हेल्प करने का मन करता है। अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो वो एक तो हमें रूड समझेगा कि ये बहुत ही रूड है, हेल्प होने के बाद भी वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, और दूसरा वो दूसरे किसी और को हेल्प करने से पहले सोचेगा कि अगर मैं सामने वालों को हेल्प करता हूं और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वाई आई शुड डू इट, मुझे क्यों करना चाहिए। तो दूसरे को भी मदद से वंचित हो जाते। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी हमें कोई हेल्प करता है, वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हमें ऑलवेज ग्रेटफुल रहना चाहिए, उसे थैंक यू बोलना ही चाहिए। ओके।
और जब भी हमें मौका मिले तो किसी से थैंक यू सुनना भी चाहिए, यानी कि दूसरों की हेल्प भी करते रहना चाहिए। नाउ आई से थैंक यू, आई कंप्लीट माई लेसन, बाय।